प्रणाम। किसी की भी कोई भी वस्तु को बिना उसे पूछे नहीं लेना चाहिए। चलो इसे समझने के लिए सुनते हैं रुक्मिणी की कहानी। कई साल पहले की बात है। श्री कृष्ण भगवान के महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई है। कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी देवी के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। पूरा वातावरण बदल जाता है। रुक्मिणी देवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सभी दासियां उन्हें शांत करने के प्रयास करती हैं। तभी अचानक नारायण नारायण नारद मुनि आकाश में उड़ते हुए महल में आए। उन्हें देखकर रुक्मिणी देवी ने विनती करते हुए कहा, मेरा पुत्र लाकर दीजिए। नारद मुनि ने विश्वास देते हुए कहा कि मैं अभी जाकर जानकारी प्राप्त करके आता हूँ। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश में उड़कर महाविद्य क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के पास पहुँच गए। प्रभु को नमस्कार किया और सारी बात बताई और प्रभु से पूछा कि प्रभु हकीकत क्या है। सीमंदर स्वामी तो केवल ज्ञानी है, इसलिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड के त्रिकाल के एक एक परमाणु दिखते हैं। उस दृष्टि के उपयोग से उन्होंने देखा और कहा, पूर्व जन्म में रुक्मिणी देवी एक ब्राह्मणी थी। एक बार वे एक जंगल में गई थी। वहाँ पर उन्होंने एक मोर का बच्चा देखा। उसे देखते ही उन्हें वह पसंद आ गया, इसलिए वो तो उसे लेकर घर आ गई। वहाँ जंगल में उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को ढूंढने लगी। काफ़ी समय बाद बच्चा नहीं मिलने पर उसे आघात लगा। एक बार उसे ढूंढते हुए वह गांव में आ गई। वह वेदना से रो रही थी, लेकिन उस ब्राह्मणी पर इस बात की जरा सा भी असर नहीं हुई। वह तो प्रेम से मोर के बच्चे को पाल रही थी। गांव के लोगों ने भी उसे बहुत समझाया। ऐसे करते करते 16 महीने बीत गए। उस मोर की माँ तो हर रोज उसके बच्चे को ढूंढती थी। आखिर 16 महीनों के बाद उस ब्राह्मणी को दया आई और वह उस मोर के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आई। इस पाप की वजह से इस जन्म में रुक्मिणी माता को अपने पुत्र का वियोग भुगतना पड़ रहा है। एक देव उनके बच्चे का अपहरण करके ले गया है। उसका नाम है प्रद्युम्न। अब वह बालक 16 साल के बाद उसकी माता को मिल पाएगा। नारद मुनि से तो रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, 16 महीने के गुनाह की सजा 16 साल? सीमंदर स्वामी ने समझाते हुए कहा, हाँ, इस जन्म में जो पाप करते हैं उसका फल अगले जन्म में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतना पड़ता है। समाधान हो जाने पर नारद मुनि रुक्मिणी देवी के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। रानी को अपनी भूल का पश्चाताप होता है। देखो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी से पूछे बिना किसी भी चीज़ ले लेते हैं तो दूसरे जन्म में ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। जीनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।